कॉर्ड के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में देख रहे थे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टार्टिंग में 2 आर्टरी और 2 वेन होता है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग कुछ दिनों में 2 आर्टरी 2 वेन होता है, राइट वेन और लेफ्ट वेन, और राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी। और क्या होता है, लेफ्ट जो आपका वेन वो बन जाता है, राइट वेन ब्लॉक हो जाता है। ट्रिक क्या होता है, लेफ्ट वेन ही लेफ्ट, लेफ्ट वेन लेफ्ट हो जाता है, मतलब बच जाता है। तो बच गया, खराब कौन हो गया, राइट हो है। और ये हो गया आर्टरी। अब एक्सेप्शन क्या है, बॉडी की जितने भी आर्टरी और वेन होते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, बॉडी की जितनी भी आर्टरी होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती है, उसमें 2 ही एक्सेप्शन है, एक है पल्मोनरी आर्टरी और एक है अम्बिलिकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हम लोग वहां पढ़े थे, मुंह से बोल देते स्पीड में। पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली आर्टरी होने के बावजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहां से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ वो कैरी करता है डीओबी। और दूसरा सेक्शन अम्बिलिकल आर्टरी दिख रहा है। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करता है, ये आर्टरी है तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, क्या कैरी करता होगा, ऑक्सीजन ब्लड, बट एक्सेप्शन है तो ये ओबी के जगह करेगा डीओबी। तो ये क्या करेगा, जो भी गंदगी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी गंदगी है जो बच्चे की, जो बच्चे ने पैदा किया, जो बच्चे ने बनाया माँ के शरीर में, वो इस गंदगी को लेके बेसिकली रिमूव करेगा। कौन, अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये कहां से आ जाएगा, वो लोग फीटस से बदल, तो बच्चे से मां की तरफ जाएगा। और आते हैं अम्बिलिकल वेन की तरफ। अम्बिलिकल वेन है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये वेन जनरली क्या कैरी करता है, डीओबी, बट ये क्या कैरी करेगा, ओबी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अम्बिलिकल वेन कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ग्लूकोज होंगे। जो भी बच्चे की माँ खाना खाएगी वो खाना, बच्चा तो अपना मुंह नहीं चला रहा है, बच्चा अपना सांस में खुद नहीं ले रहा है, क्योंकि आपको बताया था लंग्स इज द लास्ट ऑर्गन टू मैच्योर। बच्चे का फेफड़ा सबसे लास्ट में डेवलप होता है, मैच्योर होता है, जन्म लेने के लगभग कुछ दिनों पहले ही होता है। तो बच्चा सांस भी खुद से नहीं लेता, बच्चा पूरी तरह डिपेंडेंट है माँ के ऊपर। तो माँ ने जो ऑक्सीजन लिया, माँ ने जो सांस लिया वो ऑक्सीजन, माँ ने जो खाना खाया वो न्यूट्रिशन लेगा। और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है ये मदर से बच्चे की तरफ जाएंगे अम्बिलिकल वेन से। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखा है आप स्टूडेंट, प्लेसेंटा मिलाई है। ये क्या करता है, बहुत ही सुनकर अच्छा लगेगा। बच्चा तो टैलेंटेड होता है, बच्चा इज लाइक ए स्यूडो पैरासाइट। क्या बोल रहे सर, यस सुनो, बच्चा इज लाइक ए स्यूडो पैरासाइट। बच्चा एक पैरासाइट होता है माँ के लिए। कैसे, पैरासाइट का मतलब वो होता है कि वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहता है सेंटर ऑफ फूड के लिए। जैसे मान लो लाइस इन द हेयर है, वो बाल में जो जुए हैं वो ऊपर है, तो एक तो पैरासाइट है। इंसान के केस में तो क्या है, जब इंसान का बच्चा अपनी माँ के अंदर होता है तो वो भी एक पैरासाइट की तरह है। कैसे समझते हैं, हालांकि वो फर्जी पैरासाइट है। इंसान का जो बच्चा होता है जब वो माँ के अपने यूट्रस में होता है तो ये प्लेसेंटल विलाई से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। कैसे, तो समझो स्टूडेंट, यूट्रस के अंदर ये जो प्लेसेंटा देख रहे हो, इसके अंदर जितना भी आर्टरी और वेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आर्टरी और वेन जो वेसल्स है, इसमें 100% ब्लड किसका होता है, बच्चे का। किसका ब्लड होता है, बच्चे का। याद रखना, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन कितना गजब का कुदरत का करिश्मा देखो, भगवान का देन देखो। अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन में सिर्फ किसका ब्लड है, बच्चे का। 100% फ्री ब्लड है, माँ का ब्लड नहीं पहुंचता है क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर है। और अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसके ऊपर जितना भी एरिया, ये पूरा एरिया बाया दाया नीचे ऊपर, इन सभी में किसका ब्लड तैरता है, मदर का ब्लड, मैटरनल ब्लड। ओके, तो मैटरनल ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स कभी नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यों, प्लेसेंटा बीच में है। तो प्लेसेंटा मदर के ब्लड को और बच्चे के ब्लड को मिक्सिंग से रोकता है। तो बोलोगे सर ये बताइए खाना भी कैसे मिला बच्चे को, यही समझना था। तो प्लेसेंटल विलाई क्या करता है, ये एक्चुअली में एक चूसने वाला ऑर्गन है। ये क्या करेगा, जो भी माँ के ब्लड में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उसको चूस लेगा। विलाई क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके उसको सोख लेगा, और सोख के उसको अंदर भेजेगा। और कहाँ भेजेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फाइनली बच्चे तक। याद रखना, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड है, फीटल ब्लड, बच्चे का ब्लड, इसमें कोई माँ का ब्लड नहीं है। ओके, और ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये जो विलाई है ये चूस लेता है न्यूट्रिशन को। तो यार ना, माँ रोटी कम भी खाएगी। देखो बच्चा कितना निर्दय है, बच्चा कितना सेल्फिश होता है। अगर माँ गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो 4 रोटी खाती है, लेकिन बच्चा जो पैरासाइट है वो क्या करता है, माँ के ब्लड से उतना न्यूट्रिशन खींच लेता है जितना तो चाहिए। तो मान लो लेडी पतली दुबली हुई है, लेकिन उसका बच्चा अपना काम निकालना उसको आता है। और अगर मान लो लेडी हेल्दी है, मोटी है, हेल्दी है, फिर भी बच्चा अपना काम निकाल लेता है। क्यों, क्योंकि बच्चा का जो विलाई वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे वो उतना न्यूट्रिशन सक कर लेता है, चूस लेता है माँ के ब्लड से, ताकि उसको अपना ग्रोथ मिल जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। और बच्चा अपना वेट को या अपना बच्चा न्यूट्रिशन को मेंटेन कर लेता है डिस्पाइट ऑफ द मदर। इसलिए बोलते हैं कि माँ को खाना खाओ, माँ नहीं खाएगी तो माँ ऑलरेडी पतली तुमली, बच्चा तो अपना काम निकाल लिया। असर किसमें दिखेगा, माँ पे। तो माँ पे से कैसे बोला जाता है, माँ को कि खाओ खाना, प्रोटीन डाइट लो और बच्चे को अच्छा प्रोटीन मिलेगा, खाना मिलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि बच्चा अपना न्यूट्रिशन कैसे अब्जॉर्ब करता है और इस तरह से 9 महीने ग्रो करता है। थैंक यू।